अब उसमें बड़ी जल्दी आए हो यार। वेट कर तो मैं लैब के आगे से आया हूँ। चल ठीक है यार। अब क्या करूँगा, लैब मैंने यहाँ पर ऑन शुरू कर दिया, कोई स्टूडेंट आता है तो मुझे बता देना। पढ़ना शुरू करें या 2 मिनट वेट करें? सर वेट कर लें अभी। सर जी यूनिवर्सिटी अब 10 जनवरी से ओपन हो रही है, मतलब सारी क्लासेस जो हैं वापस ऑन कैंपस 10 जनवरी से हो रही है। अभी तक तो कोई भी मेल नहीं आई है यार यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ ये मेल आई है हमें कि 25 तारीख की छुट्टी है। ओके सर। अगर 10 से यानी कि ओके ऑन कैंपस होती हैं तो, क्योंकि लैब तो आप लोगों की आज जो है वो लास्ट सेकंड लास्ट है, नेक्स्ट वीक में आप लोगों की लैब जो है कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद आप लोगों ओके का लैब का फाइनल है। ओके सर ऑनलाइन ही होगा। सर हमारे फाइनल कब होंगे? फाइनल उम्मीद तो है कि लैब के असल में क्योंकि पहले होते हैं, यानी कि 2 वीक पहले ही थ्योरी से, और थ्योरी के बाद में होते हैं। आप लोगों के इस लैब के जो जी है वो सर। तकरीबन जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, और थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट फेब यानी कि जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में यानी शुरू हो जाएंगे।
सर आज रोल नंबर 1 स्टूडेंट भी मौजूद है सर, हमारे अहमद भाई। वही मैं देख रहा था कि आज अहमद भाई की क्या हुआ है कि वो आज आ गए हैं लैब में। यस सर, अहमद भाई ने हम सबको सरप्राइज दी है। अहमद भाई जी नासिर भाई, अहमद भाई कैसे आप तो हैं मैं यार? मैं तो ठीक ठाक यार, आप सुनाओ। चलिए अटेंडेंस शुरू करते हैं। अहमद जी आप, यस सर। अलिशबा, Present, sir. आमना बीबी, आमना जावेद, अनम इम्तियाज, Present, sir. अरफा अबरार, अरफा अबरार, आयशा ताहिर, फराज याकूब, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हसनत अब्बास, जुनैद अहमद रब्बानी, जुनैद अहमद रब्बानी, कलसूम एजाज, खालिद हुसैन, खालिद हुसैन। ठीक है खालिद, लगा दिए। खालिद अटेंडेंस लगा दी। मारिजी रसूल, यस सर। मारिजी रसूल, Yes, sir. मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज, मरियम जारिफ, मरियम जारिफ, मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद नासिर, यस सर। मोहम्मद कासिम, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, Yes, sir. निदा नदीम, साद अमजद, सादिया कयूम, Present, sir. सफ़ा इदरीस, सफ़ा इदरीस, शादेब जमान, शाद सिदरा नज़ीर, Present, sir. वकार अनवर, वकार Present, अनवर, sir. Present, sir.
जुनैरा जावेद, राफिया कमर, Present. मसनूना कासी, Present, sir. हाफिज मोहम्मद इबरार, अबरार आपकी लगा दिए। महानूर भट्ट, जोहा यासीन, जहांजेब, Present, sir. आयशा इफ्तिखार, इनायतुल्लाह, Yes, sir. उमर हयात, Present, sir. सर उमर याद की present. जी लगा दिया आपने। अजल्फा फैसल, सर जी Yes, तो sir, सीफ present. अहमद present. तौसीफा भी आपकी बारी नहीं आई है। तौसीफ अहमद, ओके सर. रिमशा सईद, Present, sir. तौसीफ लगी है। रिमशा सईद, ज़ारा फारूक, किंजा खालिद, Present, sir. मोहम्मद बहजाद अनवर, Present, sir. मोहम्मद उमर तुफैल। Present, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया हो? फराज सर। फराज याकूब, जी सर। ठीक है लगा दिए। इसके अलावा कोई और है? चले आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी सोडियम क्लोराइड की फाइंड आउट करनी है। मोहर साल्ट इसको हम कहते हैं और इसकी आप लोगों ने कंसंट्रेशन या अमाउंट या परसेंटेज प्योरिटी वो फाइंड आउट करनी है। और वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? हम इसका रिएक्शन करवाते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के मेथड के ज़रिए। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन आयशा इफ्तिखार क्या होती है? आयशा इफ्तिखार, अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, ये जो जिनकी आवाज़ नहीं आ रही है उनको मैं एब्सेंट साथ में करता जा रहा हूँ लैब के अंदर से। सादिया कयूम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? राफिया कमल, जी सर।
सर रिडॉक्स टाइट्रेशन वो होती है जिसमें हम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ करते हुए ये फाइंड करते हैं अमाउंट उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि एक कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इटसेल्फ वो रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरह से आयंस के वो डिफरेंट मतलब चेंज होगी, तो उसकी वजह से कलर चेंज की भी इंडिकेशन हो सकती है, तो इस तरह से उसके टाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है राफिया। रिडॉक्स टाइट्रेशन ऐसी टाइट्रेशन होगी जिसमें एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, या एक स्पीशी हाइड्रोजन को डोनेट करेगी और दूसरी स्पीशी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी, या एक स्पीशी ऑक्सीजन को डोनेट करेगी और दूसरी स्पीशी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेगी, गेन करेगी। और इस दौरान जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इस टेक्निक को जिसके ज़रिए हम एक स्पीशी की कंसंट्रेशन को दूसरी स्पीशी की कंसंट्रेशन से कंपेयर करके इसमें से अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। दोनों में से किसी एक सैंपल की कंसंट्रेशन अननोन होती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, और इस फाइंड आउट करने के मेथड को हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। आज आप लोगों ने जो रिडॉक्स टाइट्रेशन करने हैं वो सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाना है। जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है, और वो सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में इमिसिबल होता है। इमिसिबल का मतलब है कि वो वाटर के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया होगा वो वाटर के अंदर बनाया होगा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। और ये आप लोग हैलोजन की डिटेक्शन, जिस वक्त आप लोगों ने ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उस कंडीशन में भी हैलोजन की डिटेक्शन के लिए क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन या ब्रोमीन आयन की कंसंट्रेशन या आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन या इंडिकेशन के लिए हम यही टेस्ट यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर आप लोग टाइट्रेशन मेथड के ज़रिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो, वहाँ पर आप लोग सिंपल इंडिकेट करते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर इन हैलोजन में से कोई सा हैलोजन एटम मौजूद है या नहीं। आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है, और इस कंडीशन में आप लोगों ने पोटाशियम क्रोमेट को एज एन इंडिकेटर यूज़ करना है क्योंकि वो फैसिलिटेट करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, इसलिए हम पोटाशियम क्रोमेट को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास इंसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म में हासिल होंगे, और उस बेस पर आप लोग उसके वेट जो है वो कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास ये सॉलिड फॉर्म में हासिल होता है, उसको आप लोग फिल्टर आउट करते हो, फिल्टर आउट करने के बाद उसका आप लोग वेट कैलकुलेट कर लेते हो, और जिस वक्त आप लोगों के पास वेट हासिल होता है उसके लिए आप लोग फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हो, जिसके ज़रिए आप लोग सोडियम क्लोराइड की अमाउंट कैलकुलेट करते हो। या ये भी कर सकते हो आप लोग कंसंट्रेशन के ज़रिए, जिसमें आप लोगों के पास मैक्सिमम प्रिसिपिटेट जो हासिल होते हैं उसके ज़रिए हम कंसंट्रेशन के ज़रिए वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें।
इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोगों सॉलिड प्रोडक्ट को हासिल करो, उसका ड्राई करो, उसका वेट करो और उसके ज़रिए उसकी अमाउंट कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सिंपल जो टाइट्रेशन मेथड है उसको यूज़ करो और उसके ज़रिए वैल्यू को कैलकुलेट करो। अब वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हो कि आप लोगों के पास जिस वक्त सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये रिएक्शन आप लोगों को इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों के एक मोल ने सिल्वर नाइट्रेट के एक मोल के साथ ही रिएक्शन करना है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड के 2 मोल हैं तो उस कंडीशन में 2 मोल ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर सोडियम क्लोराइड के 3 मोल हैं तो उस कंडीशन में वो 3 मोल के साथ ही रिएक्शन करेंगे। अगर 4 मोल हैं तो 4 के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर हाफ मोल सोडियम क्लोराइड है तो उसका मतलब है कि हाफ मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही रिएक्शन शो करेंगे। इसका मतलब है कि जितनी अमाउंट आप लोग ये यूज़ करते हो उसी रेफरेंस से आप लोगों के पास इसकी अमाउंट हासिल होगी। दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों के रिएक्शन जो है रिएक्शन के दौरान 1 मोल या इक्वी मोलर मैस जो है वो यूज़ हो रहा है। और इसमें आप लोग इंडिकेटर के तौर पर पोटाशियम क्रोमेट को यूज़ करते हो। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त ऐड करते हो टाइट्रेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेड ब्राउन टाइप प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर होते हैं और आप लोगों ने इस रिएक्शन को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम नहीं होती। क्योंकि आप लोग इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन करवाते हो तो कुछ यानी कि आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को आप लोगों ने ब्यूरेट के अंदर ऐड करना है। जिस वक्त आप लोग ब्यूरेट के अंदर से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इनका रिएक्शन होगा और आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। अब जितना आप लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जाओगे उसी रेशो से आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि इनिशियली आप लोगों ने स्लाइटली यानी कि एक सपोज आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड के जो है वो 100 मोल्स है और शुरू में आप लोग सिर्फ 1 मोल सोडियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो जाहिर आप सिल्वर नाइट्रेट के 1 मोल ने सोडियम क्लोराइड के 100 मोल में से एक के साथ रिएक्शन करना है और उस एक की वजह से आप लोगों के पास एक ही मोल सिल्वर क्लोराइड बनेगा। फिर आप लोग इसके 2 मोल ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर तो उस कंडीशन में सिल्वर क्लोराइड के 100 मोल में से 2 मोल ने ही सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 2 मोल ही सिल्वर क्लोराइड की अमाउंट बनेगी। अब जिस तरह आप लोग सिल्वर नाइट्रेट की अमाउंट ज़्यादा करते जाओगे उसी रेशो के साथ सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि उतनी ही अमाउंट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है। और जिस वक्त आप लोग 100 मोलर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में 100 मोलर सोडियम क्लोराइड ने कंप्लीट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो कर देना है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास मैक्सिमम सॉलिड प्रेसिपिटेट जो है वो नज़र आएंगे। अगर आप लोग उससे मज़ीद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे तो फिर आप लोगों को मज़ीद जो है सिल्वर नाइट्रेट नज़र नहीं आएंगे। और इसकी इंडिकेशन ये भी होती है जिस वक्त आप लोग ड्रॉप वाइज ऐड करते हो
कि सिल्वर नाइट्रेट को आप लोग ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो आप लोगों के पास जो है वो ब्राउन रेड कलर के प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं या रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं। और जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप लोग 1-2 ड्रॉप ऐड भी करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्राउन रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट नज़र नहीं आएंगे, जो इंडिकेट करेंगे कि जितने भी सोडियम क्लोराइड की अमाउंट थी उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लिया है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड के प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट जो है वो बन चुके हैं। अगर मज़ीद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जाओगे तो वो सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ही होगा, आप लोगों के पास उसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं होगा। जहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और वो वॉल्यूम आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का नोट कर लेते हो। इसी तरह आप लोग इसी एक्सपेरिमेंट को 3 मरतबा रिपीट करते हो। रिपीट करने के बाद आप लोग M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2 का फार्मूला अप्लाई करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास जो है सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी हासिल होती है। अब आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी जो है वो 0.05 मोलर है और आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम जो है वो होगा जो आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग हासिल होगी, वो 10 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, जितना भी आने के हो आप लोगों के पास वो शो हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स जो केमिकल इक्वेशन के अंदर हैं वो 1 है। सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम आप लोगों ने 10 ml यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों का इसका प्रोसीजर जो है उसके अंदर आप लोग 10 ml सोडियम क्लोराइड लेते हो, उसके बाद आप लोग टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर, उसके बाद आप लोग पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर के 3-4 ड्रॉप जो है वो ऐड करते हो, उसके बाद आप लोग जो ब्यूरेट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करते हो और उसको ड्रॉप वाइज सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ऐड करते जाते हो। जिस वक्त आप लोग ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर होते हैं और वो अगर रोक देते हो तो वो गायब हो जाते हैं और आप लोगों ने उस वक्त तक ऐड करते जाना है जिस वक्त तक वो ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट जो है उनकी वजह से मैक्सिमम प्रेसिपिटेट आप लोगों के पास अपीयर नहीं होते। क्योंकि इसके बाद मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखानी है जिसमें ये शो भी किया हुआ है कि किस तरह आप लोगों को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी और किस तरह आप लोगों के पास ये कलर जो है वो शो होंगे और किस तरह कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेट की इंक्रीज होगी जिस वक्त आप लोग सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट से ऐड करते हो। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम आप लोग 10 ml यूज़ करते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 है। अब आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें नाउन होंगी, सिर्फ M2 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। M1 की वैल्यू आप लोगों के पास 0.05 है, V1 की वैल्यू आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग हासिल होती है, N2 की वैल्यू आप लोगों के पास 1 है, N1 की वैल्यू आप लोगों के पास 1 है और V2 की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है। आप लोगों ने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें आप लोगों ने 1 ग्राम को 250 ml वाटर में डिज़ोल्व किया था। अब आप लोग चाहते हो कि अब आप लोगों के पास जो अमाउंट हासिल हो रही है वो कितनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने इस मोलैरिटी को, ये जो आप लोगों के पास मोलैरिटी हासिल हुई है, इसको आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड के मोलर में से मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों के पास अमाउंट हासिल होगी उस वक़्त जिस वक़्त आप लोगों ने टाइट्रेशन की है।
टाइट्रेशन के ज़रिए जो आप लोगों के पास अमाउंट हासिल हुई है वो आप लोगों के पास यहाँ पर हासिल हो जाएगी। अब आप लोग चाहते हो कि ये अमाउंट, क्योंकि आप लोगों ने पहले इनिशियली सोल्यूशन जो बनाया था वो 250 ml में बनाया था। 250 ml के अंदर जिस वक्त आप लोग बना रहे थे, आप लोग उसको डायरेक्ट 1000 ml में भी बना सकते हो। यहाँ पर जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है वो भी 250 ml के अंदर ही हासिल हुई है। अगर आप लोग इस 250 को 1000 लीटर में बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोग में जो भी वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है उसको मल्टीप्लाई करते हो 250 से और डिवाइड करते हो 1000 से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है, अमाउंट जो है वो लीटर में हासिल होती है। क्योंकि मोस्टली जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं वो लीटर में ही बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों को परफॉर्मेंस करवाते हैं तो वो भी लीटर में ही करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सेंटीमीटर में यूज़ नहीं करना होता, आप लोगों ने डेसीमीटर में इसको कन्वर्ट करके फिर लिखना होता है। इस वजह से जो आप लोगों ने 250 सेंटीमीटर किया है उसको आप लोगों ने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है और उसके लिए आप लोग इसको 1000 से डिवाइड करते हो। अब आप लोगों के पास ये जो वैल्यू हासिल हुई है ये आप लोगों के पास हासिल हुई थी 250 ml में, उसको अगर आप लोग 250 से मल्टीप्लाई करते हो 1000 से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू आप लोगों के पास डेसीमीटर क्यूब में हासिल होती है। और अगर आप लोग उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड की अमाउंट परसेंटेज में हासिल होगी और वो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो कितने परसेंट प्योर है। अगर आप लोगों के पास 90% आता है तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर 90% यानी कि 90 जो हिस्से हैं वो सोडियम क्लोराइड के हैं, बाकी 10 जो पार्ट्स हैं वो किसी इम्प्योरिटी के हैं। अगर आप लोगों के पास आंसर इसका आता है 95%, इट मीन्स आप लोगों के पास 95 पार्ट्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के हैं, बाकी 5 पार्ट्स जो हैं वो किसी इम्प्योरिटी के आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। तो जो आप लोगों के पास परसेंटेज हासिल होगी वो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों का सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो इतने परसेंट प्योर है, बाकी इसके अंदर इम्प्योरिटी है। और इस मेथड के ज़रिए हम सोडियम क्लोराइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों का साल्ट, क्योंकि आप लोग सोडियम क्लोराइड बेसिकली साल्ट होता है जिसको आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हो, और जिस वक्त आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो तो उसमें कितनी अमाउंट सोडियम क्लोराइड की है और कितनी अमाउंट उसमें कुछ इम्प्योरिटी के है उसको आप लोग इस मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का साल्ट जो है वो प्योर फॉर्म में है या उसमें कुछ इम्प्योरिटी मौजूद है, क्योंकि ये जिस वक्त इम्प्योरिटी होती है तो इम्प्योरिटी का नुकसान होता है, आप लोगों की बॉडी को इम्प्योरिटी की वजह से नुकसान होता है। इस वजह से हम सोडियम क्लोराइड को प्योर फॉर्म में हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम ये रिडॉक्स टाइट्रेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए पता लगाते हैं कि वाकई सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्योर फॉर्म में है या इसमें कुछ मज़ीद इम्प्योरिटी मौजूद है, इसको मज़ीद प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। इसके बारे में हम इस रिडॉक्स टाइट्रेशन के ज़रिए बता सकते हैं और लास्ट में आप लोग इसका रिज़ल्ट लिख देते हो कि जो भी आप लोगों के पास परसेंटेज में सोडियम क्लोराइड की प्योरिटी हासिल हुई है आप लोग लिख देते हो कि इतने परसेंट आप लोगों को सोडियम क्लोराइड जो है वो प्योर फॉर्म में है, बाकी इसके अंदर इतनी इम्प्योरिटी मौजूद थी जिस वक्त आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है,
इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया हुआ है। ये आप लोगों का इनिशियल सॉल्यूशन है जिसमें आप लोग सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हो और उसके अंदर आप लोग इंडिकेटर जो है पोटेशियम क्रोमेट वो ऐड करते हो और उसके बाद ब्यूरेट के अंदर आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया होता है। अब आप लोगों ने 10 ml सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें बीकर के अंदर ऐड किया है। इसके बाद आप लोग पोटेशियम क्रोमेट के ड्रॉप ऐड करते हो जो कि आप लोग इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हो। इसके बाद आप लोगों ने इसको टाइट्रेट करवाना है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। जिस वक्त आप लोग इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हो तो उस कंडीशन में देखें आप लोगों के पास ब्रिक रेड टाइप जो है वो प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे। जिस वक्त आप लोग एक ड्रॉप ही ऐड करेंगे उसी वक्त आप लोगों के पास ये कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है। और इसको टाइट्रेशन के दौरान आप लोगों ने कंटिन्यूसली शेक भी करते रहना है, मिक्सअप भी करते रहना है। ये देखें पहले सॉल्यूशन जो वो ट्रांसपेरेंट था, अब आप लोगों के पास ब्राउन टाइप, रेड ब्राउन टाइप जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। और इनिशियली प्रोडक्ट की प्रेसिपिटेट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जिस तरह आप लोग ड्रॉप ऐड करते जा रहे हो उसी रेशियो के साथ प्रेसिपिटेट की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। अब देखें आप लोगों के पास लास्ट में ये ब्राउन टाइप, ब्राउन रेड टाइप जो है वो प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं जिस वक्त आप लोग ड्रॉप ऐड करते हो, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो हो रहा है और वो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है मिक्सिंग की वजह से। और इसके साथ आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट की कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों का रिएक्शन अभी जो है वो मज़ीद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने की वजह से सोडियम क्लोराइड का उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद आप लोग इसको प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करते हो। आप लोगों ने इसको उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास ब्रिक रेड टाइप जो है कलर अपीयर नहीं होता और वो कम्प्लीटली रुक नहीं जाता। अब ये देखें ये कलर जो है मज़ीद डिसअपियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। और इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट का जो वॉल्यूम ब्यूरेट रीडिंग से जो आप लोगों के पास हासिल होगा वो आप लोगों ने नोट कर लेना और उसकी मदद से आप लोगों ने फर्दर कैलकुलेशन जो है वो करनी है। आप लोगों ने M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2 का फार्मूला अप्लाई करना है और उसके ज़रिए आप लोगों ने सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड का मोलर जो मोलैरिटी है वो फाइंड आउट होगी और अगर आप लोग मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करते हो मोलर मैस के साथ तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड का मैस जो है वो हासिल होगा। अब इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर वो वीडियो में एक उसने टैबलेट रखी थी फ्लास्क में। टैबलेट नहीं थी, टैबलेट नहीं वो थी, वो स्टीरर टैबलेट होता है। जैसी, टैबलेट जैसी सर वो वो क्या स्टीरर होता है? होता है, वो स्टीरर होता है, वो यानी कि खुद ब खुद रोटेट करता है। अगर आप लोग उसको हार्ड प्लेट पर रखते हो तो मैग्नेटिक प्लेट जो है, हार्ड प्लेट जो है, उसको रोटेट करती रहती है। उसके लिए आप लोगों को हाथ से शेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसको खुद ब खुद यानी कि मिक्सचर कर देता है सही हो गया सर, मुझे लगा शायद कोई उसको। टैबलेट है केमिकल। नहीं नहीं, उसको हम मैग्नेटिक बार कहते हैं। ओके हो गया सर। वो अच्छा सिर्फ सर शेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी नासिर। ये जो सर सिल्वर नाइट्रेट है, ये हम्म, सब क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करेगा ना? अगर पोटेशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो या जी सभी के कैल्शियम साथ, क्लोराइड हो? क्योंकि सिल्वर आयन ने क्लोराइड आयन के साथ मिक्सअप होना है ओके कि हो गया जितने भी सर। कंपाउंड होंगे उनमें से क्लोराइड के साथ सिल्वर आयन जो है रैपिडली रिएक्शन करके इनसोल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है और उसकी वजह से आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट हासिल हो जाते हैं। ओके सर। जी सर ये जो प्रोसीजर है उसमें लिखा हुआ है कि एन इंडिकेटर ब्लैंक वाज डिटरमिन्ड बाय सस्पेंडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड फ्री कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ distilled water containing 2 ml of potassium chromate. इसका पॉइंट नंबर 6 सर। वो तो उसका यस इसलिए लिखा हुआ है ना कि आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हो। मोस्टली आप लोगों को प्रोसीजर यहाँ तक ही है, 5 पॉइंट तक। तो आप लोगों को ओके हो प्रेसिपिटेट गया सर, हासिल हो जाते हैं, बस वहां तक आप लोगों को निकलना होता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट में आप लोगों की लास्ट लैब होगी। जी सफा। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। अच्छा तो अटेंडेंस वाले भी रहते हैं, वो नाम सुन लें जो एब्सेंट हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आमना बीबी, आमना जावेद, अरफा अबरार, सॉरी आयशा ताहिर, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हसनत अब्बास, जुनैद अहमद रब्बानी। यस सर प्रेजेंट। इसके बाद कलसूम एजाज। सर जुनैद प्रेजेंट है। जुनैद आपकी लगा दी है। कलसूम एजाज, बाम एजाज, मरियम जारिफ, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद कासिम, मुनीबा उस्मान, निदा नदीम, साद अमजद, सफा इदरीस। ये सर प्रेजेंट। सफा इदरीस के बाद है शाहजेब जमान, यस सर प्रेजेंट। साद अमजद है, साद अमजद, जुनैरा जावेद, महानूर भट्ट, जोहा यासीन, सर वो अरफा ब्रार की रिमशा अटेंडेंस सईद, लगा दें, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है, वो उसका मैसेज आया है। रिमशा सईद, जारा फारूक, प्रेजेंट। जारा फारूक है प्रेजेंट सर। और रिमशा सईद,
ठीक है सर वो रिमशा सईद, मैं लगा देता हूँ। मीटिंग लगता है उसका माइक इशू है। रिमशा सईद मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। सर जी सर वो अरफा ब्रार का ना नेटवर्क इशू आ रहा है, उसका मैसेज आया मुझे। सफ़ा ये बताएं, अब 1 घंटे से क्लास हो रही है, अब 1 घंटे में एक दफ़ा भी उसका ज्वाइन नहीं हुआ है। सर उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। सफ़ा अगर इस तरह अटेंडेंस लगाएंगे तो फिर दूसरे भी इशू करना शुरू कर देंगे, तो सारे यही कहेंगे कि हमारा नेटवर्क इशू है और हमें प्रेजेंट करें क्लास के अंदर। तो बताएं हम फिर क्या करें? क्यों सफ़ा? सर उसका ना कनेक्ट हुआ था, फिर उसका नेटवर्क इशू आना शुरू हो गया था बाद में, तो उसका मैसेज आया था बस। कनेक्ट हुआ है? जी कोशिश किया करो कि जब भी आप लोगों को कनेक्ट हो या इस तरह का नेटवर्किंग का इशू हो तो आप लोग पिक्चर ले लिया करो और वो मुझे ओके व्हाट्सएप सर। कर दिया करो, ठीक है? सर अभी लगा देंगे आप उसकी, फिर मैं उसको बता दूँ। उससे क्या है, कनेक्ट करे और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर अटेंडेंस लगवा सकती है, अदरवाइज जो है वो जी मुशर्रफ, साल्ट को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो? ये बता सकते हो कि ये जो आप लोग साल्ट खाते हो वो कितने % प्योर है या उसके अंदर कितने % इम्प्योरिटी मौजूद है? मुशर्रफ जी सर। बता सकते हो? सर नेक्स्ट ले में बताएंगे सर, अभी थोड़ा कंफ्यूज है। मुशर्रफ बिल्कुल यही प्रोसीजर है जो आप लोग साल्ट खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको उसकी इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए यही प्रोसीजर जो आज आप लोगों ने देखा है इसको ही आप लोग अडॉप्ट करते हो और ओके इसके सर। ज़रिए आप लोग बताते हो कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद तो नहीं है, इसमें सर सिर्फ इसमें सोडियम पहले 1 ग्राम NaCl को ना 250 cm³ में डिजोल्व करेंगे, फिर इसमें AgNO3 इंडिकेटर ऐड कर देंगे, बाद में ये पोटाशियम क्लोराइड मुशर्रफ ऐड। मैं ये नहीं पूछ रहा मेथड क्या है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर अगर लैब आप में। लोगों को से नहीं, अगर आप लोगों ने घर करना है, आप लोग चाहते हो कि हमारे पास जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उसकी प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं, अगर आप लोगों को ये केमिकल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो? सर इसको बॉयल करके कर सकते शायद। चले, अगर किसी का कोई इशू है या जो जिसने लेट ज्वाइन किया है तो वो अटेंडेंस लगवा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उमर जी तुफैल की अटेंडेंस लग गई? जी उमर तुफैल आपकी हो गई है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर जी। मोस्ट वेलकम अहमद जिया। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।